Welcome to the class of Maths with AB. In this class, we are going to study about exercise 3.3 के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? ग्राफिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन किया था, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन किया था। क्या करने के लिए? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के निकालने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एल्जेब्रिक मेथड करेंगे, एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, हमें करना है। एल्जेब्रिक मेथड के बारे में पढ़ेंगे। देखो, एल्जेब्रिक मेथड में क्या है कि तीन टाइप के मेथड से अपन कर सकते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, ठीक है। एक होता है एलिमिनेशन, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये सारी तीनों ये सारी तीनों मेथड्स होती हैं। ठीक है, तो ये सारी अपन स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इनके बारे में। अभी हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मतलब एक एक को निकाल के हमें दूसरे में डालना है। एक एक इक्वेशन से एक्स की या फिर वाई की वैल्यू निकाल के हमें पहले वाले इक्वेशन में डालना है, या फिर पहले वाले का निकाल के हमें दूसरे वाले में डालना है। यही होता है सब्स्टिट्यूशन का मतलब, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। सपोज सबसे सिंपल एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो गया, है ना, ये हो गया। अगर अगर हम यहाँ से पहले वाले इक्वेशन से अगर x की वैल्यू निकाल लेते हैं, सपोज x इज इक्वल टू y को उस तरफ ले जाते हैं तो 1 माइनस वाई होता है। ये अपना पहला इक्वेशन बन गया, x की वैल्यू ये है। ठीक है, अब x की वैल्यू को हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। हम लिखेंगे पुटिंग द पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, है ना, इक्वेशन 2 में किए। तो सपोज x की जगह अगर 1 माइनस वाई है तो 2 इंटू 1 माइनस वाई, है ना, ये अगर करते हैं, प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 जो है 1 पे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 जो है y पे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू 1 2 होगा, और ये माइनस 2y हो जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 2, है ना। तो अब देखो, माइनस 2y और प्लस वाई कितना हो जाएगा? माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे करता हूँ 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये 2 और ये 2 इधर जाएगा तो माइनस 2 में हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 2 जीरो, तो वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब क्या है, हमारा वाई की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू, इसको अगर हम 3 मान लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई क्या है? 1 माइनस जीरो, तो ये हो जाएगा 1। तो x इज इक्वल टू 1 निकल के आ गया। ठीक है, ये हो गया, y की वैल्यू भी निकल के आ गई, x की वैल्यू भी निकल के आ गई। तो आप बताओ, ग्राफ ज्यादा करने इजी है कि ये मेथड्स? तो आपको ये मेथड्स करने में इजी पड़ेगा। ग्राफ तो क्या है, आपको एक समझाने के लिए था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी हमारा एल्जेब्रिक मेथड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि सपोज हमारा जो एक्स और वाई की जो वैल्यू होती है, वो अगर रूट पे हो, है ना, रूट 2 रूट 3 कुछ भी हो, रूट 5, है ना, या फिर सपोज सपोज अगर 14/3 हो, ऐसा कुछ हो, 17/2 हो, तो ये सारी चीज आप ग्राफ में नहीं प्लॉट कर सकते। ग्राफ में अगर प्लॉट भी करेंगे तो हमारा बहुत एरर निकल जाएगा, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल के आएगी। तो इस एग्जैक्ट वैल्यू को पाने के लिए हमने क्या किया? एल्जेब्रिक मेथड का यूज किया है। तो वही होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आ जाएगा, एलिमिनेशन आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएगी। तो देखो, आपको क्या है, और कुछ नहीं जानना है, बस सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको मैंने बता दिया कि ऐसे करके दो इक्वेशन दी रहेंगी, ये दो इक्वेशन दी रहेंगी। ये दो इक्वेशन में से हम क्या करेंगे? कोई भी एक इक्वेशन में से वैल्यू आप क्या करेंगे? सारी वैल्यू उधर रख देंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे या फिर वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स को उधर कर देंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो कुछ भी, सपोज हमने एक्स की वैल्यू ये कर दिया। अब जो सेकंड इक्वेशन होगा, फर्स्ट इक्वेशन तो आपने ऐसे ऐसे कर दिया, तो सेकंड इक्वेशन में आपको फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू डाल देनी है। जो भी एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, है ना, तो ब्रैकेट खोले, जो भी आया ऐसा, तो हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे, तो y की निकल के आ जाएगी। जो y की वैल्यू निकल के आ गई, उसको हम फिर जो ये वाला इक्वेशन है जहाँ पे हमने क्या किया था, x इज टू बाकी सारी चीजें इधर कर दी थी, तो वहां पे y की वैल्यू इधर डाल देंगे, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। बहुत इजी हो जाएगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे ज्यादा बहुत इजी, सबसे इजी यही मेथड है। ठीक। सो लेट बिगिन विद अवर एक्सरसाइज। देखो अभी हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 3.3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे। अभी आपने एग्जांपल में देखा बेसिक से कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। और भी एक चीज है, हमारे एग्जांपल्स में जो चीजें दी गई हैं कि कैसे इंटरसेक्टिंग, कैसे कोइंसिडेंट और कैसे पैरेलल लाइंस में क्या 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 हमारा कंडीशंस फॉर्म हो सकते हैं, एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, है ना, कहीं पे एक्स की वैल्यू नहीं भी निकलेगी, है ना। तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप कैसे पहचानेंगे कि वो, हाँ, कि वो उसके जो एक्स और वाई की वैल्यू इनफाइनाइट है, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस है। ठीक है। और एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब नो सोल्यूशन है। वो कैसे पहचानेंगे, अगर हम सॉल्व करते रहेंगे तो हमारा जो लास्ट में कंडीशन निकलेगी उससे हम पहचान जाएंगे। ठीक है। तो अब देखो अभी क्या करना है अपन को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बाकी क्वेश्चन है थोड़े इजी हैं, और मैंने इजी एक एग्जांपल बता दिया है, तो आप वो सारे क्वेश्चन खुद से करेंगे। ये मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ठीक है। हमें क्या करना है, वही मेथड करना है। सबसे पहले क्या करना है, हम दोनों इक्वेशन को वन और टू मान लेते हैं, एक को वन एक को टू। ठीक। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या करते हैं, एक x की वैल्यू इधर रख देंगे, बाकी सारी उस तरफ कर देंगे। तो 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब देखो x की वैल्यू इधर रखते हैं, तो पहले तो 0.2x यहीं रहने देते हैं, इज इक्वल टू 1.3। ये इधर जाएगा, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस 0.3y। अब देखो x की वैल्यू बस इधर रखना है, तो 0.2 को भी इधर लेके जाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। ठीक। ये आ गया x की वैल्यू, इसको हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड बना देते हैं। ठीक। अब देखो ये सारी चीजें आपकी हो गई। अब क्या करेंगे हम सब, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग, हमें क्या करना है, x की वैल्यू क्या करना है, इक्वेशन नंबर टू में डालना है, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर टू में डालना है ना। तो लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर टू। ठीक। इक्वेशन नंबर टू में करते हैं, है ना। तो अब देखो 0.4 को तो 0.4 ही लिखेंगे, है ना। इनटू ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये जो आया है अपना 1.3 माइनस 0.3y माइनस 0.3y अपॉन 0.2। ठीक, अपॉन 0.2। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस 0.5y, ये 0.5 है, इज इक्वल टू 2.3, इज इक्वल टू 2.3। ठीक, ये हो गया आपका। अब देखो अब क्या करना है, पहले देखो हमें ब्रैकेट तो खोलना ही है, बट देखो ये यहाँ पे दोनों क्या है, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, तो क्या हम कैंसिल कर सकते हैं, हाँ हम ट्राई करके देखते हैं। तो चलो, अगर 0.4 है और नीचे 0.2 है, सबसे पहले डेसिमल हटा लेते हैं, इंटू टेन कर देते हैं। तो 4/2 हो जाएगा, 4/2 होगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ 2 बचा, इंटू 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये हट गया, ये दोनों को काट दिया तो ये 2 बचा, इसलिए। ठीक है। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1.3 इंटू टू, टू थ्री जा 6, पॉइंट एक जो पॉइंट है ये यहाँ पे लिख देंगे, 2 1 जा 2, तो 2.6 आ गया। 2.6 है ना, 2.6 माइनस 2 इंटू 0.3, 0.3 इंटू टू, 2 3 जा 6, है ना, ये डेसिमल था, यहाँ आ गया 0.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक। अब देखो 2.6 को हमें उस तरफ लेके जाना है, 2.6 को हमें उस तरफ लेके जाना है, तो नेगेटिव। तो देखो ये दोनों है, इसको अपन क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन है ना, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो माइनस 0.5, तो क्या बचेगा, 0.6 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.1 बचेगा ना, यहाँ से 0.1 बचा। तो साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो नेगेटिव में 0.1 y इज इक्वल टू, देखो 2.6 उधर जाएगा 2.3 से, तो नेगेटिव हो जाएगा 2.6। ठीक। ये पॉजिटिव पे उधर गया तो नेगेटिव में होगा। अब देखो माइनस 0.1 y इज इक्वल टू 2.3 में से 2.6, मतलब 2.6 में से 2.3 माइनस करते हैं,
2.6 माइनस 2.3। ठीक, तो क्या होगा, ये होगा 6 में से 3 माइनस 3 गया तो 3 बचा, पॉइंट यहाँ 0, तो 0.3 बचेगा। तो ये बड़ा है तो नेगेटिव में 0.3 बचेगा। ठीक है, तो अगर y इज इक्वल टू, हम इसको इस तरफ लेके जाते हैं, -0.3 अपॉन -0.1, तो देखो नेगेटिव तो कट जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब 0.3 में से 10 मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 10, यहाँ पे इंटू 10 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3/1, तो 3/1 कितना होता है, 3 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू आपका कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। ठीक, y इज इक्वल टू 3 निकल के आ गया। अब देखो y 3 निकल के आ गया, तो अब क्या करोगे आप, अब आप सेम टू सेम जैसा यहाँ मैंने लिखा है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, अब लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, तो देखो, तो x इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू, ये 3 हो जाएगा, 3 अपॉन 0.2। ये y की जगह अगर 3 रखेंगे तो यहाँ 3 आ गया। अब देखो आपको यही सॉल्व करना है। देखो पहले क्या कर लो, आप इतनी चीज आप नोट डाउन कर लो, तो क्या है कि मैं आगे का एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखो, ये मैं आगे यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 1.3 x इज इक्वल टू 1.3 माइनस माइनस 0.3 इंटू 3, 0.3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9 और एक डेसिमल है, एक डेसिमल आ गया, तो -0.9 अपॉन 0.3 अपॉन 0.3। अब अब देखो, 1.3 में से 0.9 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0.4 बचेगा अपॉन 0.3। ठीक, 0.4 बचेगा अपॉन 0.3, क्या बचेगा 4/3, इंटू 10 कर देंगे, इंटू 10 कर देंगे तो 4/3 बचेगा। ठीक है, तो देखो अभी क्या हुआ, यहाँ पे एक गलती मेरे से हो गई कि 0.2 है, या मैंने 0.3 लिख दिया। ठीक है, 0.2 है, यहाँ पे 0.2 है, तो ये क्या होगा, इंटू 10 कर देंगे, इंटू 10 कर देंगे तो 4/2 आ जाएगा, तो 2 2 या 4, तो क्या हो गया 2, एक्स की जगह क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। ठीक है, तो देखो आपको क्या डेसिमल में दिया, आपको लगा कि ये तो बहुत टफ क्वेश्चन होगा, कुछ नहीं है, आपको डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, ये आपको करना चाहिए, आना चाहिए। डेसिमल का कैसे करते हैं, तो आपको क्या है, ये इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो देखो ऐसा हो गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया आसानी से। सो नाउ लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 5। देखो अभी अपन ने क्या किया, डेसिमल वाला क्वेश्चन किया, अब अपन रूट वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कैसे करना है, इसमें क्या है, वही वही सारा मेथड वही रहेगा। एक्स की वैल्यू अपन एक्स की वैल्यू निकालेंगे, पहले एक्स की वैल्यू, बाकी सारे वेरिएबल्स उधर कर लेंगे, कांस्टेंट उधर कर लेंगे, उसके बाद सेकंड इक्वेशन पुट कर देंगे। तो देखो फर्स्ट अगर इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन अगर ये है ना, तो अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन की सारी वैल्यूज को अपन ने जीरो की तरफ ले गया, तो सबसे पहले देखो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, देखो अगर √2x है प्लस √3y इज इक्वल टू 0 है। ठीक, ये अपना क्या है, इक्वेशन है। अब देखो अपन ने क्या किया, √3y को उस तरफ ले गया, तो √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, यहाँ पे प्लस में इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब x इज इक्वल टू क्या होगा, √3 अपॉन, ये हो जाएगा √2, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो √2y माइनस, माइनस नहीं भूलना है आपको। ठीक है, ये हो गया x की वैल्यू, है ना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्या होगा, हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को क्वेश्चन नंबर सेकंड में पुट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पुट करना है, हम लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये जो थर्ड इक्वेशन का जो x का वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। अब देखो क्या करना है, अपन ने किया
ये सपोज क्वेश्चन दिया √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमने क्या किया, पुट कर दिया अपन ने। सपोज रूट माइनस √3/2 है ना, तो √3 को तो रहने देते हैं, √3 इंटू माइनस √3/√2y है ना। अभी हो गया माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक, ये अपन ने क्या किया, सिर्फ ये वैल्यू को अपन ने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अपन को ब्रैकेट खोलना है, ये माइनस आ जाएगा बाहर, ये माइनस आ गया बाहर। अब √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3 होता है 3/√2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब देखो आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। ठीक है, एलसीएम लेना है तो 2 8 जा कितना होता है, 16 होता है ना। तो -3/3y अपॉन √2 माइनस √16y इज इक्वल टू 0। देखो 2 इंटू 8 कितना होता है, 16 होता है, 16 हुआ। अब आपने क्या किया, √16 हो गया, तो √16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है ना, 4 इंटू 4 16 होता है। तो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो -3y माइनस 4y अपॉन √2 को अपन इधर जीरो की तरफ ले जाएंगे तो अपॉन में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इधर जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो -3y माइनस 4y कितना होता है, -7y इज टू 0। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, ये 7y इधर चला जाएगा तो 0 ही हो जाएगा ना। तो अपना क्या, y की वैल्यू निकल के आ गई 0। अब क्या करना है अपन को, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 लिख देना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 2 3। ठीक, थर्ड नंबर पे पुट कर देना है। अब देखो थर्ड नंबर में आप रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -√3/√2y। तो y की जगह अगर अपन क्या रखेंगे, इंटू 0 रख दिए, तो सारा कुछ क्या आ गया अपना, x इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो आप देखो x की वैल्यू कितनी आई, 0 आई, y की वैल्यू 0 आई, बस आपका हो गया सोल्यूशन। ऐसे ही करना है। ठीक है, तो देखो जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ नहीं है, अपन को करना वही है जैसे अपन ने पहले क्वेश्चन में किया। पहले क्वेश्चन में किया अपन ने क्या किया, एक्स और वाई की वैल्यू, जैसे दो इक्वेशन दी गई है एक्स और वाई में, अपन ने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपन ने क्या किया, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली। अब क्या दिया हुआ है, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपकी y और x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जब y और x की वैल्यू निकल के आ जाएगी तो आपकी m की भी वैल्यू आराम से निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, एकदम सिंपल ही क्वेश्चन है। तो देखो कैसे स्टार्ट करना है ना। सपोज हमने क्या किया, पहले दो इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। देखो ये दो क्वेश्चन इक्वेशन हो गए आपके। अब ये दो इक्वेशन में देखो आपका कहीं कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो इस इक्वेशन में कॉमन आ रहा है। ठीक, यहाँ पे 2 और 3 यहाँ से कोई कॉमन नहीं हो गया, यहाँ 2 4 है तो यहाँ से अपन कॉमन ले लेते, 2 कॉमन लिए, x माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन लिए, यहाँ से यहाँ पे क्या करते हैं अपन, यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 12 2 जा 24 होता है ना। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा, x माइनस 2y इज इक्वल टू -12। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। समझ में क्या किया, अपन ने 2 कॉमन ले लिया यहाँ से और 2 को कैंसिल कर दिए, तो बचा कितना, x माइनस 2y इज इक्वल टू -12, है ना। ये हो गया अपन अपने दो इक्वेशंस हो गए। अब देखो क्या करना है, अब क्या करना है अपन को, आप या तो इसी इक्वेशन में से आप x की वैल्यू ले लो एक तरफ और फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो देखो इसी इक्वेशन में अपन ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 2y माइनस 12। ठीक, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये कितना हो गया, इक्वेशन नंबर 1 2 3। ठीक, देखो अपन ने 2y को इस तरफ ले गया तो माइनस में था तो प्लस हो गया, तो प्लस 2y माइनस 12। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of x in equation सेकंड में करना है कि फर्स्ट में करना है। अपन ने सेकंड से ही x की वैल्यू निकाली तो अपन सेकंड में तो x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, अपन करेंगे फर्स्ट में। ये आपको याद रखना है। ठीक है
है ना। अब देखो x की वैल्यू अगर अपन फर्स्ट में पुट करते हैं, x की वैल्यू अगर अपन फर्स्ट में पुट करते हैं तो 2x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 11 था। 2x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 11 था, अपन ने x की वैल्यू पुट किया तो 2 हो गया, ब्रैकेट में कितना है 2y माइनस 12, 2y माइनस 12, ठीक है। अपन ने पुट कर दिया तो अपन को 3y इज इक्वल टू 11 आ गया। अब देखो अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलना है 4y माइनस 12 टू ज़ा 24, ठीक है। 4y माइनस 24 2 से मल्टीप्लाई किए तो प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 24 अपन उस तरफ कर देते हैं और ये दोनों को सम कर देते हैं, ठीक है। तो 3y प्लस 4y कितना होता है 7y। अब 24 उस तरफ गया तो माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, तो 24 प्लस 11 कितना होता है, 24 प्लस 11 कितना होता है 35 होगा, ठीक है। तो 35 अगर मैं यही लिख दूं तो अच्छा है 35, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 35/7 कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 7×5 = 35, है ना। तो y इज इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये अपना y की वैल्यू निकल के आ गई। अब आप देखो y की वैल्यू निकल के आ गई, इसी से अपन क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ पे अपन लिख देते हैं, आपको स्टेप्स लिखना जरूरी है, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अपन को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पुट करना है ना। थर्ड में पुट करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो x इज इक्वल्स टू 2y-12 है, 2y-12 है तो कितना हो जाएगा 2 5 × 10, मतलब 2 × 5 - 12 कितना हो जाएगा 2 5 × 10 - 12 कितना हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, 2y की जगह अपन ने y की जगह 5 रखा, 2 5 10, 10 - 12 कितना होता है -2 होता है। तो क्या है अपना x और y की वैल्यू निकल के आ गई। तो देखो पहले आप यहाँ तक आप कंप्लीट नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। देखो अपन ने क्या किया, x और y की वैल्यू निकाल दी, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, क्या करना है x m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू m x प्लस 3 है, ठीक है। अपन ने क्या किया, y की वैल्यू पुट करना है, अपन को क्या करना है x की वैल्यू पुट करना है। तो y की जगह अगर अपन ने 5 पुट किया, m तो m ही है, x की जगह अपन ने -2 पुट किया प्लस 3। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, m को इस तरफ लेके आ जाते हैं, 5 को इस तरफ लेके आ जाते हैं। तो अगर एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ, -2m+3, ठीक, -2m+3। अपन ने क्या किया, m की वैल्यू इस तरफ लिया है, 5 की वैल्यू इस तरफ लिया है, तो m अगर माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस में, तो 2m इज इक्वल्स टू 3 - 5 कितना होता है 2m इज इक्वल्स टू 3 - 5 -2, तो m इज इक्वल्स टू -2/2 कितना हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू -1, ठीक। आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं था इसमें, कुछ नहीं था ऐसा कुछ खास, ऐसा बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। एक्स और वाई की वैल्यू जैसे अपन सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स निकालते हैं बस वही निकालना है आपको। क्या करना है, एम एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके एम की वैल्यू आपको निकाल देना है, ठीक है। कोई ज्यादा टफ नहीं था, आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर थर्ड। अभी तक देखो अपन ने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड तक अपन ने क्या किया था, सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चंस किए थे। अभी क्या अपन को वर्ड्स प्रॉब्लम करने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं ज्यादा है, देखो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। अभी यहाँ पे टू नंबर्स की बात हुई है, टू नंबर्स की बात हुई है ना। तो सपोज अपन ने क्या किया, फर्स्ट नंबर को x एज्यूम कर लिया, सेकंड नंबर को y एज्यूम कर लिया, ठीक है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर्स, ठीक है। वन नंबर जो है, फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर से क्या है 3 टाइम्स बड़ा है। तो अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है अपन को, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड अदर बी y, ठीक है। एक को अपन ने क्या किया x मान लिया, दूसरे को अपन ने क्या किया y मान लिया।
ठीक है, तो अपन को पता चल गया द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। अगर हमने क्या किया, x माइनस वाई किया तो 26 आया, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो अब अपन को यहां से पता चल रहा है कि x हमने क्या किया है, बड़ा लिया है। x हमने क्या किया, बड़ा लिया है, तभी तो y 26 नहीं तो -26 आ रहा, ठीक है। तो x अगर बड़ा है तो अब देखो आगे की लाइन देखो, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो अगर वन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर वन मान लेते हैं, अगर वन नंबर है मतलब एक नंबर अगर जो x है वो 3 टाइम्स है किसके, y के। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो ठीक है, हमने क्या किया था, x को बड़ा माना था, तो हाँ यहाँ पे x बड़ा ही आ रहा है, इसलिए हम x इज इक्वल टू 3y है। तो ये अपना क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कुछ नहीं था अपन, देखो पहले तो मेरा क्या प्लान था कि मुझे यहीं तक मैं छोड़ दूंगा, आप इसका इक्वेशन वैल्यूज निकालेंगे, पर देखो कुछ नहीं है, मैं डायरेक्ट निकाल के बता देता हूँ। अगर हमने क्या किया, x की जगह आप लिख लेंगे ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वो आपको लिख लेना है। अब देखो क्या करना है, x की जगह पुट करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है। अगर x की जगह अपन ने क्या किया, ये वाले वैल्यू पुट कर लिया x का, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है। 3y माइनस वाई तो 2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 13। 13, तो y इज इक्वल टू 13 निकल के आ गया, y इज इक्वल टू 13 निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 3 × 13 इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू 3 × 13, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 3 9 303, x इज इक्वल टू 39। ठीक, ऐसे ही आपको कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ऐसे आपको सॉल्व, ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे, है ना। सो नाउ लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड का सेकंड अब चालू करते हैं। देखो अभी अपने क्या किया, फर्स्ट कर लिया था, अब देखो सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब देखो आपको लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक एक इक्वेशन के बारे में दिया गया, पर इसी में आपको क्या सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा। देखो क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो सबसे पहले देखो, अगर हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया एक एंगल को x एक एंगल को y, ठीक है, एक एंगल को x एक एंगल को y, तो क्या दिया है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अगर हमें पता है कि x, हमने एज्यूम कर लिया कि x बड़ा है y छोटा है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, ठीक। x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, ठीक है, ये हमको पता चल गया। अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है कि अगर दो एंगल का हम सम करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखो इसी एक लाइन में हमारा क्या है, दो इक्वेशन फॉर्म हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एज्यूम कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को। लेट द लार्जर एंगल बी x एंड स्मॉलर बी y, ठीक है। लार्जर को हमने x मान लिया, स्मॉलर को हमने क्या कर दिया, y मान लिया। तो पहला इक्वेशन हम सप्लीमेंट्री एंगल का लिख लेते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये हो गया अपना इक्वेशन वन। अब सेकेंड इक्वेशन देखो, ये इस लाइन से पता चलेगा, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 180। मतलब अगर बड़ा वाला और छोटे वाले का अपन क्या करें, डिफरेंस करें, माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, 18 डिग्री आएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है। द लार्जर ऑफ, ये दिया हुआ लार्जर एंगल से हम जब स्मॉलर एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। तो इसको अपन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इतना आप क्या सॉल्व कर सकते हो ना, मैंने क्या किया, आपको क्वेश्चन निकाल के दे दिया, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से बस इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे इसके आगे। So let's begin with question number third. थर्ड का थर्ड करते हैं। तो in this question it is given that the coach of a cricket team, देखो क्रिकेट टीम के बारे में बताया, the coach of a cricket team buys
7 बैट एंड 6 बॉल। देखो इस टाइप का क्वेश्चन अपन पहले भी अपने एक्सरसाइज में, इसके पहले एक्सरसाइज में देखा है ना? तो वैसे ही क्वेश्चन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। यहाँ से आपको सीधे सीधे इक्वेशन इक्वेशन फॉर्म करने में आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आपको क्या करना है, सीधे सीधे क्या कर देना है अपन को, एज्यूम कर लेना, ठीक है। लेट द कॉस्ट की बात हो रही है ना, कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो अपन को क्या एज्यूम करना है, कॉस्ट के बारे में एज्यूम करना है, कॉस्ट निकाल रहे हैं तो कॉस्ट के बारे में एज्यूम करेंगे। तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी एक्स एंड वन बॉल बी वाई, ठीक है। एक बैट का कॉस्ट अगर एक्स है तो एक बैट बॉल का कॉस्ट हो जाएगा वाई, ठीक है। तो अपन ने एज्यूम कर लिया, तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि द द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। तो अपना फर्स्ट इक्वेशन सीधे सीधे आ जाता है। 7, एक बैट का कॉस्ट अगर एक्स है तो 7 बैट का 7x होगा, प्लस एक बॉल का कॉस्ट वाई है तो 6 बॉल्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 6 टोटल कॉस्ट कितना है, 3800। ये हो गया अपना इक्वेशन 1। क्योंकि यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो अपन ने क्या किया, सीधे इक्वेशन 1 कर दिया, ठीक है। अब सेम वे में क्या करना है, लेटर सी बाइस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, ठीक है। 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स लेटर सी बाइस है ना, फॉर ₹1750। तो सेकंड इक्वेशन क्या करेंगे अपन, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब देखो यहाँ पे एक बॉल का कॉस्ट x, एक बैट का कॉस्ट x है तो 3 बैट का 3x हो जाएगा, एक बॉल का कॉस्ट y है तो 5 बॉल का कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब क्या करना है आपको, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन से अपन क्या करेंगे, एक या तो x की वैल्यू को इस तरफ कर देंगे पूरा, या तो y की वैल्यू को अपन करना है, ठीक है। तो अगर अपन ने क्या किया, x की वैल्यू को इधर रखा, y की वैल्यू को अपन ने उधर कर दिया, तो 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y। यहाँ पे प्लस में था, यहाँ चला गया माइनस में हो गया। 3 को अपन ने क्या किया, नीचे कर दिया। तो 1750 माइनस 5y अपॉन 3, ये हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी। अपन ने क्या किया, इसे क्वेश्चन नंबर थर्ड एज्यूम कर लिया। अब क्या करेंगे अपन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक पहले आप नोट कर लो, फिर इसके बाद मैं क्या सोल्यूशन अच्छे से करा देता हूँ आपका। तो देखो जैसा कि अभी अपना क्या है, अपन ने दोनों इक्वेशंस फॉर्म फॉर्म कर लिए, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को मैंने लिखा, थर्ड इक्वेशन अपन सेकंड इक्वेशन से हमने थर्ड इक्वेशन फॉर्म किया तो मैंने थर्ड इक्वेशन लिखा। तो मैंने क्या बोला, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अगर x की वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 है। x की जगह अपन ये पुट करें तो 7 इंटू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। देखो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बस क्या है, नंबर्स बड़े बड़े हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना पड़ेगा। तो देखो 7 इंटू 1750 करना है, 7 इंटू 5 करना है, तो 1750 इंटू 7 कर लेंगे तो 7 5 35, 7 से 49, 50 15 52, 7 7 8 9 10 11 12, 12250 हो गया। 12250 माइनस 7 5 35y अपॉन 3 है तो अपन क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 3 6 18y। अपन यहाँ पे क्या है, 3 डिवाइड में है ना, हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 3800 इंटू 3। तो ये अपना लाइन हट जाएगी, ठीक। ये अपन ने क्या किया, ये इसको अपन ने ब्रैकेट खोला, अपन ने क्या किया, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये 3 को अपन ने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो 3 6 18 हो गया, यहाँ पे डिवाइड में था, यहाँ चला गया मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, 35 18 में से 35 माइनस कर लेंगे, तो 35 माइनस 18 करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 हो गया ये, और ये हो जाएगा 1 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 हो गया।
तो यहाँ पे माइनस में है तो ये कितना आ जाएगा, -17 हो जाएगा। ठीक है, -17 y इज इक्वल टू, देखो ये वाली वैल्यू को अपन क्या करेंगे, इस तरफ ले जाएंगे। तो पहले अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 0 3 8 24 3 3 9 10 11 -12250। देखो 11400 -12250 कर लेते हैं, -11400। ठीक है, तो ये जीरो, ये कितना हो जाएगा, 8 हो गया, ये यहाँ पे 0, 800 बचा। ठीक है, 800 बचा, तो -17 y इज इक्वल टू 800, -800। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -17 इधर चला जाएगा तो -800 अपॉन -17, तो जीरो से जीरो का माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 800 अपॉन 17 आ गया। ठीक है, ये y की वैल्यू निकल के आ गई। अब देखो यहाँ पे कुछ डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए अपन क्या करें, इसे डिवाइड नहीं कर सकते, अपन को यही यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। तो यही अपन क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड पुट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो y की वैल्यू निकल के आ गई, अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे, लिख देंगे अपन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। थर्ड में अपन पुट करेंगे y की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू 800 अपॉन 17। ठीक, अपॉन में हो गया 3। ठीक है ना, तो देखो 800 नहीं होना है यहाँ पे, 11400 12250 है ना, 05850 है ना, 850 800 कैसे हो गया। ठीक, 850 है, तो देखो अगर 17 के टेबल में 85 आता है क्या, अगर अपन कोशिश करते हैं, 17 के टेबल में 85 आता है क्या, अगर 6, अगर 5 से मल्टीप्लाई करें, 17 इंटू 5, 5 से 35 आता है, लास्ट में 5 है इसलिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 35, 5 5 6 देखो 85 आता है। तो ये क्या हो गया, ये अभी भी y की वैल्यू अभी इसके आगे ही बढ़ेगी। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पे गलत किया है मैंने, देखो ये है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे निकाल देते हैं, 17 इंटू 5, तो y इज इक्वल टू 550 हो जाएगा। 50 क्यों होगा, 17 इंटू 5 85 होता है और ये 0 है, तो यहाँ पे 5 और 0 50 हो गया। ठीक है, y की वैल्यू 50 हो गई। तो देखो अब तुम्हारा यहाँ पे बहुत इजी हो गया, 1750 माइनस 5 5 जा 25, तो 250 अपॉन 3। वही मुझे लगा कि क्या है कि अभी अपन क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में था तो हमारा बहुत टफ हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा शायद कुछ गलती होगी। ठीक है, तो ये अपन ने क्या किया, y की वैल्यू ये थी अपनी, ये आ गई। ठीक, तो 750 में से 250 माइनस करेंगे तो 500 हो जाएगा। 750 1750 250 माइनस करेंगे तो 0051500 आ गया अपॉन 3, तो बहुत इजी हो गया, 3 5 जा 15 तो 500 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 500। ठीक है, तो देखो बैट की कॉस्ट कितनी हो गई, 500 हो गई, बॉल की कॉस्ट कितनी हो गई, 50 हो गई। तो आपको सीधे सीधे इसमें कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना है therefore the cost of bat is 500, the cost of one bat is 500 and one ball is 50। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ये आप इसी तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक, लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। देखो आपको देखने में लग रहा है क्वेश्चन बहुत लेंथी लग रहा है, पर क्वेश्चन लेंथी नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे देखो क्या बोला है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, है ना। यहाँ पे क्या बोल दिया है कि अगर हम कोई टैक्सी पे अपन ट्रैवल करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक फिक्स चार्ज होता है और एक चार्ज पर किलोमीटर होता है। हमने अगर 1 किलोमीटर भी ट्रैवल किया तो जो भी फिक्स चार्ज होगा 10 20 50 वो जुड़ेगा, उसके साथ साथ चार्ज पर किलोमीटर भी जुड़ेगा। उसके बाद अगर अपन ने 5 किलोमीटर भी ट्रेवल किया तो फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर जुड़ेगा। ये होता है अपना
ये चीज के बारे में बोला है, ठीक है। अब देखो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, है ना, अभी हमने ये देखा। तो अब देखो फिक्स चार्ज भी जुड़ेगा इस 10 किलोमीटर में, और चार्ज पर किलोमीटर में जुड़ेगा। तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105, है ना। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155, ठीक है। तो देखो अब क्या बोला है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। ये अपन को निकालना है। अब देखो ये लास्ट पे जो दिया हुआ है ना, ये अभी आपके काम नहीं आएगा, ये लास्ट में काम आएगा। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब देखो जब तक आपका फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर नहीं निकलेगा, तब तक आपका ये इसका आंसर नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, ऊपर का क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द फिक्स्ड charge be x and charge पर किलोमीटर बी वाई। अगर फिक्स चार्ज तो हमने x मान लिया, तो चार्ज पर किलोमीटर कितना हो गया, y हो गया। तो अब देखो कुछ नहीं, पहला इक्वेशन अपन करते हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो x भी जुड़ेगा, मतलब फिक्स्ड चार्ज भी जुड़ेगा, प्लस 10 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर का 10y हो गया, इज इक्वल टू 105। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो इसमें भी x तो जुड़ेगा, प्लस 15y, मतलब 15 किलोमीटर मतलब 15 इंटू वाई। द चार्ज पेड इज ₹155। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो इसी में से आपको क्या करना है, x की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेनी है। तो x इज इक्वल टू ये 15, ये 155 है, यहाँ प्लस में है तो यहाँ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा तो -15y, ठीक। ये हो गया आपका पहला, x की वैल्यू हो गई अपनी, कितनी हो गई, ये हो गई। अब देखो क्या करना है, आपको वैसे ही करना है, सेम टू सेम करना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 आप लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये हटा देता हूँ। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू 115 माइनस 15 पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो 115 माइनस 15, 115 माइनस 15y, 115 माइनस 15y प्लस 10y, प्लस 10y इज इक्वल टू 105, 105। ये 115 नहीं 155 है, ठीक है, ये 155, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, हमें 155 को उस तरफ लेके जाना है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देना है, यहाँ माइनस है इसलिए। तो 15 में से 10 माइनस होगा तो कितना होगा, 5 होगा। ये बड़ा साइन है तो यहाँ माइनस आएगा, 5y इज इक्वल टू 105 माइनस 155 कितना हो जाएगा, माइनस 5y इज इक्वल टू 105 माइनस 55 तो कितना हो जाएगा, 55 में से 5 माइनस हुआ तो 50 बचेगा, ठीक है। तो -50 बचेगा क्योंकि 155 बड़ा है, ठीक। अब ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 50 अपॉन 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 50 अपॉन 5 कितना होता है, 10 होता है। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। y की वैल्यू आपकी 10 निकल के आएगी, मतलब क्या निकल के आया अभी, चार्ज पर किलोमीटर निकल के आया ना। फिक्स चार्ज तो हमने x एज्यूम किया था, चार्ज पर किलोमीटर हमने y एज्यूम किया था। तो चार्ज पर किलोमीटर तो निकल के आ गया, फिक्स चार्ज अब निकाल लेते हैं। कि देखो अगर हमने x की वैल्यू को 115 माइनस 15 लिखा था, तो हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, तो x is equals to 155 minus 15, 155 minus 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 155 माइनस 150, 15 इंटू 10 150 होता है। तो 155 माइनस 150 कितना हो गया, 5 हो गया। तो x इज इक्वल टू 5। तो देखो जो फिक्स चार्ज है वो 5 रुपीज है, चार्ज पर किलोमीटर कितना है, 10 है। तो फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर को निकल के आ गया, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, therefore the fixed charge is 5 किलोमीटर 5 रुपीज, फिक्स चार्ज इज 5 रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर इज ₹10, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस पे जाना है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर।
देखो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो, इसके बाद मैं आगे का बता देता हूँ। ठीक, अब देखो, अगर फिक्स चार्ज x है प्लस 25y है, ठीक है, x जो है फिक्स चार्ज है, 25y है, तो अपन को कितना पे करना पड़ेगा? तो हम क्या करेंगे, अगर हमने किया x की वैल्यू हमने कितना किया, 5 रखा, और 25 इंटू वाई की वैल्यू कितना रखा, 10 रखा, तो कितना हो जाएगा, इक्वल्स होगा, तो 5 प्लस 25 इंटू 10 250, तो 250 प्लस 5 250 प्लस 5 255 रुपीस, ठीक है, फॉर 25 किलोमीटर, ठीक है, 25 किलोमीटर के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, 255 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो देखो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने में इसलिए मजा आते हैं, एल्जेब्रिकल मेथड इसलिए मजा आता है क्योंकि क्या होता है, ग्राफिकल मेथड जो होता है बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है, एल्जेब्रिकल मेथड बहुत ही इजी और टाइम बहुत कम लगता है इसको सॉल्व करने, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th क्वेश्चन करेंगे। अभी तक अपन ने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, देखो अभी तक अपन ने क्या किया, इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर लोगे, है ना। तो देखो फिर भी ये क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस है, इसलिए मैं कराता हूँ। A fraction become 9 upon 11 if 2 is added to both the numerator and denominator, and if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5 by 6। तो सपोज कोई भी फ्रैक्शन होगा, है ना, कोई भी फ्रैक्शन होगा, अगर x अपॉन y कोई फ्रैक्शन है, अगर हमने 2 ऐड किया बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये क्या बन गया, 9/11। इफ 3 इज एडेड तो x प्लस 3 और y प्लस 3 कितना हो गया, 5/6 हो गया। सीधे सीधे आपको दिख रहा है ना कि बोला है अ फ्रैक्शन बिकम, फ्रैक्शन मतलब x अपॉन y, तो क्या होता है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 9/11, एंड इफ 3 इज एडेड तो ये क्या हो गया, 5/6 हो गया। तो ये आपको बिल्कुल सीधे सीधे दिख रहा है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो मैं आपको कंटिन्यू सॉल्व करा के बता देता हूँ, है ना। तो है ना, तो अपन क्या करेंगे, अगर सॉल्यूशन अपन करते हैं, हमें क्या एज्यूम करना है कि लेट द, पहले एज्यूम करेंगे न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी y। ठीक, न्यूमरेटर x हो गया, डिनोमिनेटर y हो गया। तो अगर हमारा फ्रैक्शन x अपॉन y है, अगर हमने 2 ऐड किया बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्या हो गया, 9/11 बन गया। तो हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको क्या है, सॉल्यूशन जो अपना कैलकुलेशन है वो अच्छे से होना चाहिए। तो हमने क्या किया, x अपॉन 2 में हमने क्या किया, 11 इधर मल्टीप्लाई किया और y प्लस 2 को हमने उधर कर दिया, तो x प्लस 2 इंटू 11 हो गया, और 9 इंटू वाई प्लस 2 हो गया, ठीक। हमें क्या करना है, ब्रैकेट्स खोल लेना है, तो 11x प्लस 22, 2 इंटू 11 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 2 9 जा 18। अब देखो हमने क्या करना है, y की वैल्यू इधर कर देना है और कांस्टेंट को उधर कर देना है। तो 11x माइनस 9y प्लस 9 है, तो इधर आएगा माइनस होगा, 18 माइनस 22 कितना होगा, 4 हो जाएगा, -4। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये हो गया क्या अपना इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 अपना निकल गया, ठीक है। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 निकालना है। कैसे निकालना है, अगर हमने क्या किया, इफ 3 इज एडेड, मतलब अगर x अपॉन y में अगर दोनों दोनों साइड ऊपर नीचे अगर 3 ऐड होता है, तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 5/6 बन जाता है। तो हमें क्या करना है, x 6 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, y प्लस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देना है, x प्लस 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3, ठीक। हमें क्या करना है, ब्रैकेट खोल लेना है, तो 6x प्लस
18, 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 3 जा 15। अब वही करना है, सेम मेथड करना है। देखो ये हमने निकाला, अब हमें क्या करना है, वैसे ही हमें x की वैल्यू इधर बस रखनी है, y की वैल्यू उस तरफ करनी है। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू इधर कर देते, बाकी सारी वैल्यूज इधर करते। तो 6x इज इक्वल टू 5y प्लस 15 माइनस 18। ठीक, 15 माइनस 18 कितना होता है, 3 हो जाएगा। तो -3 होगा क्योंकि 18 के साइन बड़ा है। तो 6x इज इक्वल टू 5y माइनस 3। तो x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन 6। ये निकल के आ गया x की वैल्यू। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये था, इक्वेशन नंबर सेकंड ये हो गया। यहाँ तक आप क्या करेंगे, आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसके बाद का आपको कंटिन्यू कराता हूँ, ठीक है। देखो अब करना क्या है आपको, अब आपको ये करना है कि जब आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया, सेकंड इक्वेशन आ गया, तो जो सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू होगी अपन क्या कर देंगे, पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 था, इसमें अपन पुट कर देते हैं x की वैल्यू। तो 11 इंटू 5y माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ठीक, ये हो गया। ठीक, ये सारी चीजें हटा देते हैं, 11x माइनस 9y माइनस 4। ठीक, ये सारी चीज हट गई। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट्स खोलते हैं। तो 11 इंटू 5 55y, 11 इंटू 3 माइनस 33 अपॉन 6। 6 में से अपन क्या करते, कॉमन ले लेते, पूरा एलसीएम ले लेते। तो 6 इंटू 9 कितना होता है, 6 9 जा 54y इज इक्वल टू -4। अब ये 6 इधर है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24। 6 4 या कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए -24 हो गया। अब देखो सारी चीजें अपन को क्या करना है, 55 माइनस क्या करना है, 54 करना है। तो कितना हो जाएगा, सिर्फ y हो जाएगा। तो 33 इधर चला जाएगा तो प्लस 33 हो जाएगा। तो 33 माइनस 24, तो 33 माइनस 24 कर लो, कितना होता है, 24 में से 6 ऐड करेंगे तो 30 होगा, और 3 ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 9 निकल के आ गया, है ना। तो आपका क्या हुआ, डिनोमिनेटर निकल के आ गया। अब क्या करना है, न्यूमरेटर निकालना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो ये था, ये अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। ये इक्वेशन नंबर, सॉरी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड मैंने हटा दिया था। तो देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो यही है अपना। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो कितना हो गया, अगर y की वैल्यू 9 है, देखो हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड क्या था, x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन 6। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड था। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड था। हमारा क्या था, हमें क्या था, y की वैल्यू निकाल लिया। तो हमने क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन नंबर सेकंड में अपन पुट करेंगे तो बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा। तो 5 इंटू 9 माइनस 3 अपॉन 6। तो 5 9 जा 45 माइनस 3 अपॉन 6। तो 45 माइनस 3 कितना होता है, 42 होता है अपॉन 6। तो क्या 42 6 के टेबल में आता है, हाँ आता है। 6 7 जा 42 होता है। तो x इज इक्वल टू 7 हो गया। तो देखो x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 9 है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, 7 अपॉन 9। तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन इज इक्वल टू 7 अपॉन 9। ये अपना फ्रैक्शन निकल के आ गया। ठीक है, तो अपन लिख देंगे देयरफॉर द फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 9। ठीक, ये हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 6। ये है अपना लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये भी देखो कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने पहले भी एक्सरसाइज में सॉल्व कर लिया है। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, बोला क्या है, 5 ईयर हेंस, यहाँ पे हेंस बोला है, एगो नहीं बोला है, हेंस बोला है। 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जेकब विल बी। देखो अगर आपको हेंस नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। विल बी का मतलब क्या है, आने वाला टाइम पे, मतलब 5 ईयर
हेंस मतलब 5 साल बाद की बात हो रही है, द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब यहाँ पे जेकब की बात हुई है और उसके सन की बात हुई है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज, अभी के एज को, प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी एक्स एंड हिज सन बी वाई। जेकब का एज क्या हो गया, एक्स हो गया, और उसके सन का एज कितना हो गया, वाई हो गया। तो देखो, अभी देखो 5 ईयर हेंस मतलब आज से 5 साल बाद, तो एक्स प्लस, सॉरी, एक्स प्लस 5 है ना, 5 ईयर हेंस मतलब 5 साल बाद की बात हो रही। द एज ऑफ जेकब विल बी, द एज ऑफ जेकब 5 साल बाद, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा ना इसका एज। अगर आज उसका 20 एज है तो 5 साल बाद 25 होगा, तो 20 + 5 मैंने लिखा है, 20 + 5 मतलब एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स द एज ऑफ जेकब। एज ऑफ जेकब कितना है, y+3, y+5 है ना। 5 साल बाद की एज की बात हो रही है, तो 5 साल बाद जेकब की एज y+5 हो जाएगी ना, आज की एज y है, तो 5 साल बाद y+5 हो जाएगा। तो x+5 इज इक्वल टू 3y+3 5 = 15। ठीक है, अपने ब्रैकेट खोल लिया। अब अपन ने क्या किया, y की वैल्यू इधर लिया है, 5 की वैल्यू 5 अपन ने उधर ले लिया। तो x प्लस, अगर ये 3y इधर आएगा तो -3y हो जाएगा, और 15 - 5, ये +5 इधर आ गया, 15 ये आ गया तो -5 हो गया, तो x-3y इज इक्वल टू 10 हो गया। ये अपना क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकल के आ गया, x-3y इज इक्वल टू 10। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर सेकंड करते हैं। यहाँ क्या बोला है, 5 ईयर एगो। अब देखो एगो की बात आ रही, पहले की बात आ रही, जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। अब देखो 5 ईयर एगो की बात हो रही, तो मतलब अगर 5 ईयर एगो है तो x-5 हो जाएगा। आज उसकी एज x है, तो 5 ईयर एगो कितनी हो जाएगी, x-5 हो जाएगी। जेकब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। अगर अगर समझ लो अभी उसका एज कितना है, 5 x है, तो 5 ईयर्स को x-5 होगा, तो उसके एज का भी तो, उसके सन का भी तो एज 5 माइनस हो जाएगा, उसके सन का भी एज 5 माइनस हो गया, तो 7 × y-5 हो गया। तो ब्रैकेट खोलते हैं, x-5, 7y माइनस 7 × 5 = 35। ठीक, 7y-35, तो x माइनस, अपन को क्या है, देखो अपन को क्या है, हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया अपन ने, x और y को इस तरफ रखा है। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी है ना, तो x अपन इस तरफ रख के बाकी सारी वैल्यूज को उधर कर देते हैं। तो 7y-35 -5, -5 है तो +5 हो गया, यहाँ माइनस से इधर आ गया, प्लस हो गया, तो 7y-35 + 5 कितना हो गया, -30 हो गया। तो x की वैल्यू ये हो गई। ये हो गया क्या, अपना इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मतलब पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लेते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पे क्या था अपना, ये दोनों इक्वेशन निकल के आए, हमने क्या किया, x की वैल्यू क्या किया, आपने पुट किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो अगर x की वैल्यू पुट किया, तो 7y-30 -3y इज इक्वल टू 10। ठीक, हमने क्या किया, ये वैल्यू को यहाँ पे रख दिया, तो 7y-30 -3y + 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये आ गया। हम क्या करेंगे, 7y में से 3y माइनस करेंगे, तो कितना हो गया, 4y। यहाँ पे 30 माइनस में, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 30 + 10 कितना हो जाएगा, 40। तो 4y इज इक्वल टू 40, तो y इज इक्वल टू 40/4 कितना होता है, 10। ठीक, y इज इक्वल टू 40/4 कितना होता है, 10 होता है। तो अपन लिख देंगे y इज इक्वल टू 10। तो देखो y किसकी एज हमने एज्यूम किया था, x हमने जेकब की एज्यूम किया था, y किसकी किया था, उसके सन की एज्यूम किया था। तो अगर y 10 निकल के आ गया, हम y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड पे पुट करेंगे, लिख देंगे पुटिंग द
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे, फर्स्ट में भी आप कर सकते हो, पर वो फर्स्ट में पुट करोगे तो क्या है, आपको बहुत लंबा सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए अपन सेकेंड में पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू 7 into 10, 7 into 10 -30, तो 7 10 जा कितना होता है 70 -30, तो x इज इक्वल टू 70 -30 40। तो देखो हमारा क्या हुआ, y निकल के आ गया 10, x इज इक्वल टू 40 निकल के आ गया। तो क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, देयरफॉर द एज ऑफ जेकब इज 40, द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज 40 एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज 10, 40 years एंड 10 years। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आपको क्या है, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे जो आपके बचे हैं, जो मैंने करा लिया है, वो आप अगर पहले वीडियो देखने के पहले आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको और मजा आएगा करने में, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप सारे सॉल्व कर लेंगे, ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.4 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक।